हेलो स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 के मेरे नोट्स। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। The price that is assumed to have been charged by one part of a company for a product and services it provides to another part of the same company in order to calculate each decision profits and loss separately is known as transfer pricing। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, एक हम प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। एक जैसे हर एक कंपनी के अंदर 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो एक पार्ट है कंपनी का वो क्या करेगी, वो उसने जो प्राइस चार्ज किया है एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, वो जो प्राइस है वो क्या कर देगी, उसको प्रोवाइड कर देगी दूसरे जो हमारा पार्ट है कंपनी का, उसको मतलब उस प्राइस को ट्रांसफर कर देगी दूसरे पार्ट, जो हमारी कंपनी का दूसरा पार्ट है उसको, उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसको वो ट्रांसफर कर देगी। ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ट्रांसफर करना। तो इसके अंदर बोला गया है एक कंपनी के अंदर जो दो डिपार्टमेंट होते हैं, जो दो उसके पार्ट होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसको ट्रांसफर करना, उसको उस तक प्रोवाइड करवाना दूसरी कंपनी के पास, सेम कंपनी के दूसरे पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। Methods of transfer pricing. Actual cost method. Transfer from one department to other of goods and services is accounting for actual cost, which is the case under conventional costing method also. This method depicts the very purpose of adopting transfer pricing approach, which is followed to highlight the efficiency or inefficiency of the individual department. Actual जो हमारी कोस्ट मेथड उसके अंदर क्या बोला गया है, जो ट्रांसफर करते हैं हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जो प्राइस होता है वो एक्चुअल हम ट्रांसफर करते हैं, जो एक्चुअल जो कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट की उसको हम ट्रांसफर करते हैं इस मेथड के अंदर। ये जो मेथड है ये डिपेक्ट करता है जो पर्पस है हमारा अडॉप्ट करने का। ट्रांसफर प्राइसिंग हमने क्यों अडॉप्ट किया था, क्यों अडॉप्ट किया था कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको हम ट्रांसफर कर दें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की, और जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्चुअल कॉस्ट है। Second is standard cost method. A segment of business transfer goods or services at standard cost which is predetermined. Variance are computed in respects of each unit separately just as the variance analysis is made for the entire business. स्टैंडर्ड जो हमारा कोस्ट मेथड उसके अंदर क्या बोला गया है, एक जो सेगमेंट हमारी बिजनेस ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज की वो एक स्टैंडर्ड कोस्ट के ऊपर होगी, विच इज प्री डिटरमाइन, जो पहले से डिटरमाइन की गई होगी। एंड वेरिएंस आर कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच यूनिट, जो वेरिएंस है वो कंप्यूट किए जाएंगे हर एक यूनिट के अंदर, सेपरेटली हम उनको वेरिएंस का एनालाइज करेंगे हमारी जो एंट्री है बिजनेस की उनके अंदर। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल कोस्ट मेथड। ट्रांसफर इज अकाउंटिंग एट ए मार्जिनल कोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक हैज बीन explained in details in separate chapter, takes only the variable cost into consideration। मार्जिनल कोस्ट मेथड, मार्जिनल कोस्टिंग जो है वो हमने कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टडी की थी बीकॉम के अंदर। मार्जिनल कोस्ट होती क्या है, चेंज इन टोटल कोस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम ट्रांसफर जो हमारा अकाउंटेंट है वो मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसके अकॉर्डिंगली उनको प्राइस को ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड। टू रिमूव वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग दैट ऑल fixed costs are totally ignored, differentially costing technique can be applied for the unaccounting of transfer of goods or services from one department to another department। differentially cost जो मेथड है उसके अंदर क्या बोला गया है, टू रिमूव वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का ड्रॉबैक है और फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड की जाती है, मतलब फिक्स्ड होती है, एंड टोटली इग्नोर की जाती है डिफरेंटली कोस्ट टेक्निक के अंदर, एंड अप्लाइड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो इस वजह से हमारे डिफरेंशियल कोस्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंसेस उसके लिए जाते हैं, टोटल कोस्ट एक फिक्स नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारा अपॉर्चुनिटी कोस्ट मेथड। ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस एट अ प्राइस
which could have been charged had such goods produced or services rendered by one department to other being sold to outside consumers। जो हमारे सोल्ड किए गए, चार्ज किए गए गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड सर्विसेज जो रेंडर की गई है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आउटसाइड जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस मेथड। द प्राइस प्रिवलिंग इन द मार्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रांसफर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और द अदर इज proper from the angle of concerned department or the other is proper from the angle of concerned department as it is able to charge profit for its efforts and also from the angles of transfers department as accounts the product or services received at the price it would have been able to produce from the market। मार्केट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, उनको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसफ़र करें। हमारे जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक हम अपना जो प्राइस ट्रांसफ़र करते हैं वो हम अपने मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो इस प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रांसफ़र करें। हमारा नेगोटिव प्राइस मेथड। दिस ट्रांसफर्स एंड ट्रांसफरी डिपार्टमेंट bargain from a price. The price is fixed after negotiation. The process is carried out presuming that the two department are separate firms। इसके अंदर जो दो डिपार्टमेंट है वो दूसरी सेपरेट फर्म्स के होंगे। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि हम जो ट्रांसफरी है वो बार्गेनिंग करके प्राइस को फिक्स करते हैं। वो बार्गेनिंग करते हैं पहले, देन उस प्राइस को वो फिक्स करते हैं। पहले वो मोल भाव करेंगे उस चीज़ का, देन उसको फिक्स करेंगे, वो ये मेथड होता है। देन नेक्स्ट हमारा कोस्ट प्लस मेथड। जस्ट एज अ contract price is quoted on the basis of total cost plus a certain percentage of profit added to it। Similarly, such a price which consists of full cost plus a margin or markup is determined। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्वाइट किया जाता है, टोटल कॉस्ट को प्लस किया जाता है जो हमारी परसेंटेज होती है प्रॉफिट एंड उसके अंदर ऐड किया जाता है। सिमिलरली जो हमारा प्राइस होता है वो कंसर्न करते हैं फुल कॉस्ट प्लस एज ए मार्जिन ऑफ मार्कअप इज डिटरमाइंड। हम उसको फुल्ली कॉस्ट प्लस करते हैं जो मार्जिन हमें दिया गया है, मार्कअप जो हमें डिटरमाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली। हमारा ड्यूअल प्राइस मेथड। द प्राइस ऑफ विच ट्रांसफर इज मेड बाय ट्रांसफरी डिपार्टमेंट इज वन एंड द प्राइस ऑफ एट विच इट इज रिकॉर्डेड बाय ट्रांसफर डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। जो उसने ट्रांसफर किया है और जो उसने रिकॉर्ड किया वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, मतलब ड्यूअल प्राइस होते हैं। इसके अंदर दो प्राइस होते हैं एंड ड्यूअल और टू डिफरेंट प्राइस बीइंग टेकन फ्रॉम टू डिपार्टमेंट मे बी सेटिस्फाइंग टू डिपार्टमेंट बट इट विल बी पोज अकाउंटिंग प्रॉब्लम। देखो, आपने जो फिक्स किया है और आपने जो रिकॉर्ड किया है, ये लगा लीजिए जो ट्रांसफरी ने ट्रांसफ़र किया है और जो प्राइस आपने रिकॉर्ड किया वो अलग-अलग है। तो हो सकता है ये आप लोगों को सैटिस्फाई करेंगे, आपको डिपार्टमेंट को सैटिस्फाई करेंगे, बट ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देंगे। 2-2 प्राइस अलग-अलग दिखाएँगे, तो वो बैलेंस शीट आपकी कभी मैच होगी ही नहीं। तो ये मेथड जो है वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल डिविजन्स इज डेडिकेटेड टू द नो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन टोटल। दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग द वेरियस डिसीजंस ऑन a suitable base which may be the cost incurred but by a department in proportionate to total cost। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है फर्म का वो टोटल कॉस्ट ऑफ डिविजन्स एंड डेडिकेट किया जाता है कि प्रॉफिट हमारा कितना होगा फर्म का, टोटल जो प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे हम। हमारा जो डिसीजन है उसको लेने के लिए सुटेबल बेसिस के ऊपर हमारे डिसीजन को लेने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली उसको शेयर करके उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली ही हम अपने जो प्राइस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।